बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अच्छा बिजनेसमैन वो मुसलमान होता है, सबसे अच्छा फौजी भी मुसलमान होता है, सबसे अच्छा साइंसदान, सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा स्टूडेंट ये भी मुसलमान होता है। अगर मुसलमान ये तमाम ड्यूटियां सही नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि इन्हें इस्लाम की कोई समझ ही नहीं आई। और ये याद रखें कि सही मुसलमान ही दुनिया में सबसे अच्छा खाविंद या बीवी होता है, अच्छा दोस्त होता है, अच्छा माँ बाप बहन भाई होता है, अच्छा मालिक या मुलाजिम होता है। याद रखें, सिंपल बातें हैं, लंबी बातें मैं नहीं करूँगा कि इस्लाम की तौहीद के बाद सच बोलना, हर कीमत पर सच बोलना, और फिर इसके हलाल इसकी मजबूत तरीन बुनियाद होता है। रिज़्क़ हलाल के लिए अपने काम को समझे और ड्यूटी ठीक टाइम पर दें और पूरी दें। देखें, मैं हर बार ये बात करता हूँ कि इस्लाम 10% ईमानियात इबादत और 90% इखलाक व मामलात होता है। अकीदा दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छे इंसान बने बगैर आप कभी भी अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। और ये भी याद रखें कि अच्छा मुसलमान ही अच्छा दोस्त होता है, यानी अच्छा इंसान ही अच्छा दोस्त होता है। और आप अच्छे दोस्त नहीं हैं तो आपको कभी अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे। इसी तरह अच्छा खाविंद है तो अच्छी बीवी मिलेगी। यही असूल अच्छे बहन भाई, माँ बाप, मालिक या मुलाजिम में भी चलता है। और फिर इसके बगैर कभी भी आपकी ज़िंदगी दिलचस्प, कामयाब और खुशी सुकून से भरपूर नहीं होगी, आप तन्हा होंगे। दूसरी तरफ एक इंतहाई कीमती बात कि सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा मुसलमान ही आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में कामयाब रहेगा। ये दुनिया तो एक दिन की है, उस तरफ ही नज़र डालें। यानी दुनिया आखिरत में कामयाबी के लिए अच्छा मुसलमान बनना ज़रूरी है। आजकल लोग दैर्य हो रहे हैं, दैर्यों को अपने दिमाग का कुछ इलाज कराना चाहिए। आजकल अल्लाह के होने के इतने सबूत साइंसी तौर पर आ चुके हैं कि दैर्य जो है वो, इसको आप ज़हनी या नफ्सियाती मरीज़ ही कहेंगे दैर्यों को। ये आजकल लोगों ने सेकुलर होने का लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन चलें, इनका अपना मसला है। मशहूर रूसी फ़िलासफ़र दोस्तोयेवस्की ने कहा, ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है, कि अगर खुदा नहीं है तो फिर रिश्वत, करप्शन, चोरी, डाका, लूट मार, रेप और कत्ल सब सही हैं। खुदा को बाहर निकाल कर अब मगरब सिर्फ नज़रिया ज़रूरत के ख़तरनाक नज़रिए के तहत ज़िंदगी गुजार रहा है। इनका हर रिश्ता ताल्लुक नज़रिया ज़रूरत से जुड़ा हुआ है और वो तन्हाई के खौफ में बुरी तरह मुब्तला है। और हमारे दीन से दूर लोग करोड़ों की, अरबों रुपयों की कोठरियों में बैठे हुए और बच्चे जो हैं बाहर मौज कर रहे हैं। ये आपको लेट समझ आएगा। कुरान पाक में सूरह असर में ये बात वाज़े तौर पर बताई गई है कि तर्जुमा है कि कसम है ज़माने की, यकीनन इंसान खसारे में है, अलावा उनके जो ईमान लाए और नेक काम किए और दूसरों को हक और सब्र की तलकीन करते रहे। देखें, ज़िंदगी को कामलियत के साथ देख कर समझ कर बताने वाली वाहिद किताब कुरान पाक कितना ज़िंदगी का बेहतरीन मकसद एक बता रही है। ये मकसद आपने पैरेलल चलाना है। दुनियावी मकसद जैसे कारोबार करना या अच्छा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये साथ, ये पहले आपने सामने रखने हैं, लेकिन पैरेलल ये चलता जाएगा। ये मकसद ना हुआ तो कभी भी आप ज़िंदगी में खुश, कामयाब और पुरस्कून नहीं रहेंगे। और अफसोस ये है कि हमारे 98% जाहिल मौलवियों, ज़ाकरों और सूफियों ने सिर्फ, आजकल के सूफियों ने सिर्फ इबादत को ही जन्नत का टिकट बनाकर बेचना और अपनी जेबें भरना, फिर हमें इखलाक व किरदार से महरूम करने का बेड़ा उठाया हुआ है। इसी चीज़ को भांप कर अल्लामा इकबाल ने बात कही थी कि बड़ा दिलचस्प शेर है
کہ صوفی کی طریقت میں صرف مستی احوال، ملا کی شریعت میں صرف مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ افسردہ و بے ذوق، آواز میں سر مست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگ و پے میں فکت مستی کردار۔ دیکھیں، ہماری کردار سازی پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، جس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ شاید جماعت اسلامی والے بہرحال کچھ کام کر رہے ہیں، تو باقی جو ہیں وہ کردار سازی پر کام نہیں کر رہے۔ بہت سے مولانا حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا نام ہے اس پر کام کریں۔ ایک جاپانی لڑکی جس کا نام میں لکھا ہوا تھا، اس نے ایک پاکستانی لڑکے سے پوچھا، ماہ رمضان میں پوچھا، آج آخری روزہ ہے اس لیے میں نے یہ پیغام بتانا ضروری سمجھا۔ وہ لڑکی پوچھتی ہے کہ تم جو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستانی نے بڑا اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ یہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہوتا ہے، ہم نے پورے دن میں کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولنا ہے، کوئی رشوت کرپشن غلط کام نہیں کرنا ہے، صبح سے شام تک ہم نے اس میں رہنا ہے۔ تو لڑکی کہنے لگی کہ یار تمہارا کام تو بڑا آسان ہے، تمہیں تو یہ صرف 1 مہینہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں تو سارا سال کرنا پڑتا ہے۔ جاگو اے مسلمانوں، جاگو اے مسلمانوں، خدا کا نام ہے، تمہارا اخلاق و کردار جو ہیں وہ غیر مسلم لے گئے ہیں، تو اس کے ساتھ تم جنت میں نہیں جاؤ گے اور دنیا میں خرابی اور خواری کی زندگی گزارو گے اور گزار رہے ہو۔ تو اس پر میری اس بات پر غور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔